दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर एक नया विषय पृष्ठीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन लेकर आई हूँ। उसमें से एक पृष्ठीय आकृति है बेलन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको आपके घर का एक उदाहरण बताती हूँ। आपने घर में घी के डब्बे 1 किलो के 5 किलो के गोल डब्बे देखे होंगे। वो बेलन की जो आकृति होती है वही डब्बे का शेप होती है। बेलन में आपने देखा कि जो इसके 2 सम्मुख फलक होते हैं और एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। यानी बेलन में 2 सम्मुख फलक या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक होता है 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। अगर हम दोनों वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर का भी पाई आर स्क्वायर और नीचे का भी पाई आर स्क्वायर हुआ। अगर हम कहते हैं कुल वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल तो वो होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। अब आता है हमारे पास सम्मुख फलक या पार्श्व पृष्ठीय भाग। इस पार्श्व पृष्ठीय भाग में जो हमारा बीच का हिस्सा होता है बेलन का, तो उस बेलन के हिस्से में 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है हमारा वृत्ताकार क्षेत्र होता है और एक हमारे साथ में होता है ऊंचाई। तो उसमें उसका जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर और ऊंचाई होती है h। तो उसे हम कहते हैं वक्राकार पृष्ठ। अगर मैं कहूँ कि वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर h। अब आपको ये कहा जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्राकार पृष्ठ प्लस वृत्ताकार पृष्ठ। तो वक्राकार 2 पाई आर एच प्लस वृत्ताकार 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में 2 पाई आर कॉमन है, तो ब्रैकेट में आपके आएगा आर प्लस एच। ये कहलाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको बताती हूँ कि बेलन कितने प्रकार के होते हैं। बेलन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है खोखला बेलन, जिसे हम कहते हैं होलो सिलेंडर, और दूसरा होता है लंबवृत्तीय, जो हमारा नॉर्मल सिलेंडर होता है। तो इसमें खोखला बेलन जो होता है, जैसे आपने देखा होगा सीमेंट के पाइप वगैरह जो होती हैं वो कहलाते हैं खोखले बेलन। और जो सिलेंडर जो होता है वो मैंने आपको उदाहरण बताया, डिब्बे का उदाहरण बताया। अब इसके बाद में आता है हमारा बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन में आप देखोगे, जब किसी बेलन को या खोखले पाइप को आप देखते हो तो उसके अंदर कितनी हवा है, उसका कितना भार है, ये सब उसके आयतन कहलाते हैं। और आयतन को हमेशा हम क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में बताते हैं। तो बेलन के आयतन का जो क्षेत्रफल, बेलन के आयतन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें एच हमारे बेलन की ऊंचाई कहलाती है। अब आपको मैं बताती हूँ कि खोखले बेलन का क्षेत्रफल या आयतन क्या होता है। खोखले बेलन में हमारे 2 इसमें त्रिज्याएं होती हैं, एक बाहरी त्रिज्या और एक आंतरिक त्रिज्या। तो इन दोनों के आयतन के लिए हम कहते हैं, जैसे पहले वाले बाहरी के लिए हमारा जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बाहर की अगर त्रिज्या हम R1 लेते हैं और अंदर की त्रिज्या अगर R2 लेते हैं, तो हमारे जो खोखले बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर एच प्लस पाई R2 स्क्वायर एच। अब इसमें आपने देखा कि पाई और एच दोनों कॉमन है, तो ब्रैकेट में आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये कहलाता है खोखले बेलन का आयतन। दोस्तों, मैंने आपको ये थोड़ी सी बेलन के बारे में जानकारी दी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिलेंडर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल इजी गणित को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।